Good morning, students. Today I am going to explain the chapter Madam Rides the Bus. Madam rides the bus. Madam rides the bus is about the first bus journey of an 8-year old girl. ये 8 साल की लड़की की पहली बस यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है. हर नेम वॉज वालिया माई, उसका नाम वालिया माई था. शी वॉज कॉल्ड वाली फॉर शॉर्ट, शॉर्ट में उसको वाली कहा जाता था. शी वॉज अ क्यूरियस गर्ल, शी वॉन्टेड टू नो मेनी थिंग्स, बहुत उत्सुक रहती थी, अनेक चीज़ों की जानकारी लेना वो चाहती थी. शी डिड नॉट हैव प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, उसकी उम्र की कोई लड़की नहीं थी जिसके साथ वो खेल पाए, कोई दोस्त नहीं थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस टू सी व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड. और केवल एक ही उसका फेवरेट था समय बिताने का कि घर के बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाना और रास्ते पर उसके दरवाजे के सामने से रास्ता गुजरता था, उस पर आते जाते लोगों और चीज़ों को देखना उसका समय बिताने का एकमात्र तरीका था. वॉचिंग द हैपनिंग इन द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू ऑन यूजुअल एक्सपीरियंस. सड़क पर चीज़ों को देखने से उसको अनेक अनुभव प्राप्त हुए, नए नए अनुभव प्राप्त हुए. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट पास थ्रू द स्ट्रीट ईच आवर. हर घंटे पर बस जब गुजरती थी उसके घर के दरवाजे के बगल से, सामने से सड़क पे, तो इसको देखकर वो बहुत अधिक रोमांचित हो जाती थी. द बस ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. वो बस गांव से होते हुए नज़दीक के शहर तक जाती थी. द साइट ऑफ द बस वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली. वाली के लिए बस का दृश्य जो है, बस को देखना काफ़ी खुशी लेकर उसको आती थी, खुशियों से भर जाती थी बस को जाते हुए देखकर. इट वॉज ए ग्रेट जॉय फॉर हर टू वॉच न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम द बस पास थ्रू द स्टेट. और बस पे नए नए रोज पैसेंजर को देखती थी जब बस गुजरती थी. ये उसे और अधिक खुशी उसको मिलती थी, रोमांचित होती थी कि अरे रोज़ नए नए लोग यहाँ से इस पर जा रहे हैं. एज शी वॉच्ड द बस डे आफ्टर डे शी डेवलप अ विश टू हैव अ राइड ऑन दैट बस. रोज़ रोज़ बस को देखकर उसके मन में एक तीव्र भावना आई कि मैं भी इस बस की यात्रा करती. वाली केयरफुली listened in the conversation between her neighbors and people who had traveled on the bus or who regularly used it. और वाली अपने पड़ोसियों और आसपास के लोगों के द्वारा जब यह सुनती थी बस की यात्रा के बारे में, तो इसके मन में और तीव्र भावनाएं जागृत होने लगती थी. सी आस्क्ड सम कैजुअल क्वेश्चंस, उन लोगों से अब कुछ प्रश्न भी पूछने लगी उस बस यात्रा के बारे में. इन दिस वे शी लर्नड अबाउट ए स्मॉल डिटेल अबाउट द जर्नी. इस प्रकार वो जर्नी के बारे में, बस यात्रा के बारे में बहुत कुछ उसको जानकारी उसको प्राप्त हो चुकी थी. शी केम टू नो दैट द टाउन वाज 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज. उसको ये भी पता चला कि गांव से शहर जो है 6 मील दूर है. इट टुक 45 minutes, और 45 मिनट समय लगता है वहाँ तक जाने में. द फेयर वाज 30 पैसे फॉर वन वे, और 30 पैसे किराया लगते हैं बस का. वन कुड कीप सिटिंग ऑन द बस एंड रिटर्न टू द विलेज बाई पेइंग अनदर 30 पैसे. 30 पैसे देकर उस पर जाना और फिर 30 पैसे देकर वापस आ जाने यही खर्च था उस बस यात्रा के लिए. वाली प्लान्ड हर जर्नी टू द टाउन एंड बैक. वाली प्लान बनाई कि मैं बस की यात्रा करूंगी, शहर तक जाऊंगी और शहर से मैं फिर वापस
आ जाऊंगी, मैं घूमूंगी नहीं, बस में बैठ कर जाऊंगी, बस में बैठ कर ही वापस आ जाऊंगी। इट वुड बी हर फर्स्ट जर्नी आउट ऑफ हर विलेज, और गांव से बाहर ये पहली उसकी यात्रा होने वाली थी। शी सेव्ड एवरी पैसे बाई रेसिस्टिंग हर डिज़ायर टू बाई आइसक्रीम, टॉयज, बैलून्स एक्सेट्रा, और उसको जो कुछ पैसे मिलते थे घर से बैलून के लिए, टॉयज़ के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, वो सब पैसे अब बचाने लगी बस यात्रा करने के लिए। शी हैड ऑल्सो किल्ड हर डिज़ायर टू विजिट द विलेज फेयर एंड हैव अ राइड इन द मेरी गो राउंड, और वहाँ के मेरी गो राउंड जो था मेले में, गांव के मेले में था, उस पर वो घूमने की इच्छा और चीज़ों को खरीदने की इच्छा को दबा ली, क्योंकि उसको सोचती थी कि मैं पैसे जब बचा लूँगी तभी जाकर मैं शहर की यात्रा कर पाऊँगी, मैं बस की यात्रा कर पाऊँगी। अवेन सी हैड सेव्ड 60 पैसे, जब वो 60 पैसे बचा ली, 30 पैसे एक तरफ से और 30 उधर रिटर्न जर्नी के लिए, सी वाज रेडी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी, और इस तरह वह पहली बस यात्रा के लिए वो अब प्लान फाइनली बना चुकी। देन सी प्लान्ड हाउ सी वुड स्लीप आउट ऑफ द हाउस, फिर प्लान बनाई कि हम घर से बाहर कैसे जाएंगे। इसको किसी की जानकारी मम्मी को नहीं होनी चाहिए कि मैं जा रही हूँ, नहीं तो जान जाएगी तो मुझे जाने नहीं देगी। सी न्यू दैट हर मदर स्लेप्ट डेली आफ्टर लंच, वो जानती थी कि लंच, दोपहर के लंच करने के बाद मम्मी सो जाती हैं। सो सी डिसाइडेड टू यूज दिस आवर्स फॉर हर जर्नी, सोची कि इसी वक्त मैं यहाँ से निकल जाऊँगी चुपके से, मम्मी जब सो जाएंगी लंच करके। शी डिसाइडेड टू बोर्ड द बस एट 1 o'clock सो दैट शी कुड बी बैक बाई 2:45, वो सोची कि 1 बजे मैं यहाँ से निकलूँगी, बस पकड़ूँगी और 2:45 तक वापस आ जाऊँगी, तब तक मम्मी जग कर उठेंगी, तब तक मैं पहुँच जाऊँगी, उनको पता नहीं चलेगा। सो वन टाइम फाइन स्प्रिंग डे, एक फाइन स्प्रिंग डे था, वाली बोर्डेड द बस, वाली बस में चढ़ गई। द कंडक्टर सीइंग हर कॉन्फिडेंस अलाउड हर टू बोर्ड द बस, उसके कॉन्फिडेंस को देखकर कंडक्टर ने अलाउ किया कि ठीक है बस में चढ़ जाओ तुम। देखा कि अकेली है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था उसमें वाली में कि वो कंडक्टर उसको उठा लिया, चढ़ा लिया अपने बस में। ही वॉज ए जॉली फेलो, बड़ा खुशहाल व्यक्ति था, मजाकिया व्यक्ति था कंडक्टर। ही अंडरस्टूड दैट वाली स्पोक विथ प्राइड, वो समझ गया कि बड़ा गर्व से बात कर रही है वाली। ही कॉल्ड हर मैडम, इसीलिए उनको मैडम बुलाना शुरू किया वाली को। एंड ऑफर्ड अ सीट, बोला कि ठीक है यहाँ सीट है, आकर बैठ जाओ। ही आस्क्ड अदर्स टू मेक वे फॉर द मैडम, और दूसरे लोगों से भी कहा कि भाई इस मैडम को जाने दीजिए, आप लोग सीट पर बैठने दीजिए। देयर वेर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और उस वक्त बस में केवल 6-7 पैसेंजर्स थे। दे वी आर ऑल लुकिंग एट वाली, वो सभी लोग वाली को देख रहे थे। दे एंड द कंडक्टर हैव ओवरकम हर साइनेस क्विकली वॉक टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो अपने साइनेस को दूर करते हुए पैसेंजर्स को देखते हुए आगे बढ़ जाती है और एक खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। थैंक यू। I will explain the next part in my next class, in my next video.